वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे सीजी टेट 2026 टू 8 के बारे में बात करेंगे। जो पार्ट 2 का जो पेपर है, आपका जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है 6 टू 8 का, वो उसके लिए बात करेंगे। और जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर हिंदी। मैंने पहले बताया कि बाल विकास के लिए अलग से वीडियो दूंगा, हिंदी के लिए अलग से और गणित के लिए अलग से वीडियो। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, @उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन, या @उमाशंकर साहू 15 आप टाइप कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज शो करने लगेगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, स्वीकार करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? स्वीकार करना लोहा लेना नहीं है, कान काटना भी नहीं है, तूती बोलना भी नहीं है, ये सिर माथे लेना। मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ है पुष्ट कर देना। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पुघराए, कहने का मतलब है कि हैसियत से अधिक की आशा रखना, मूर्ख को शिक्षा देना। गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, कहावत। मुक्त की चीज का दाम आंकना, दोषी निर्दोष ठहराए, दूहरा लाभ बुरे की संगति में भले बदनाम हो जाते हैं, ये सही है। समास सब पद्धति किस भाषा की विशेषता है? यहाँ पे क्लियर तो नहीं, लेकिन संस्कृत भाषा में यहाँ पे टिक करूंगा। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? गणना की दृष्टि से संज्ञाएं एक्चुअली में जो एक वचन जो बहुवचन जो होता है उसी को गणना की दृष्टि में कहा जाता है। तो ये दो होते हैं। आगे हम बात करें, सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं। यहाँ पे मूल सार्वनामिक विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण जो है, यही इसका जो आंसर है। सेकंड नंबर, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? इसका जो आंसर है, मैं इस स्कीप तो कर रहा था लेकिन मैं डी नंबर पे जाऊंगा। बाकी जो आंसर है मुझे नहीं समझ में आया, तो ये जो डी नंबर है वो सही लग रहा है, संबंधवाचक। क्योंकि ये मैं स्टार देने के लिए कहे तो मैं स्टार दे दूंगा, क्योंकि इसको स्किप कर रहा हूं मैं। फिर भी मैं डी को यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी जो हुई हुई नया अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं। यहाँ पे सकर्मक अकर्मक यौगिक क्रिया नहीं कहा जाता, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनि को मेल से बने सार्थक समुदाय को, अक्षर तो नहीं होगा, वाक्य जो होता है शब्दों के समुदाय कह सकते हैं। वाक्य अर्थ जो है ये भी नहीं है, तो आप डी पर जाइएगा। डी शब्द जो होता है, वर्णों के जो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंगार का तत्सम रूप जो होता है बी। अज शब्द का अनिकार्थक शब्द नहीं है। अज जो शब्द है उसका अनिकार्थक ब्रह्मा है, कामधेनु भी है और बकरा भी है। तो बकरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये अनिकार्थक शब्द नहीं है अज का। इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है? त, यत, यत, नियत। इंसानियत, इंसान शब्द होता है और उसमें क्या लगा है? कौन सा प्रत्यय? यत प्रत्यय। मतलब ये जो बी आंसर है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भानु का पर्याय नहीं है? तो भानु अर्क भानु का पर्याय है, मार्कंड भी है, और दिनेश और उड़पति जो है इसका आंसर है। मतलब ये सब आंसर नहीं है हमारा। जो यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको निर्देश भी दिया है कि 45 और 47 जो है इस पैसेज के आंसर। आपको ये जो क्वेश्चन दिया 45 और 46, यहाँ पर 45 और 47 बोला गया है, तो देख 45 से 47, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इस पेजेस को मुझे पढ़ने पर समझ में आया कि विनम्रता, उद्देश्यों के उच्च आशय को प्रकट करने वाला, विचार और निर्णय की स्वतंत्रता में डी। उपरोक्त सभी जो आंसर मुझे सही लगा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? नहीं है तो मुझे लगता है कि आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। स्वतंत्रता का उद्भव नम्रता से होता है। आत्म मर्यादा के लिए विनम्रता आवश्यक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आत्म मर्यादा के लिए विनम्रता आवश्यक है, कंफर्म तो नहीं, बट मैं सी के साथ जाऊंगा। दब्बूपन से व्यक्ति पर क्या प्रभाव होता है? निर्णयहीन हो जाता है, मंद बुद्धि जैसे कार्य करता है। ए और बी जो सही सही आंसर है। हम दोनों तरफ को लेके चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। वह पढ़ता है या मजाक करता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क प्रयोग हुआ मतलब ये प्रश्नवाचक। आगे देखें, बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? श्रवण कौशल मतलब सुनने की जो आवश्यक तत्वों का विकास करके हम श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है भाव और विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए।
वाक्यों के सुंदर गठन के लिए लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने उपयुक्त सभी जो आंसर है सही है। बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए कहना, बच्चों को ध्यान से पढ़ने के लिए कहना, उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना। बिल्कुल ये सी जो आंसर है सही आंसर है। योजक चिन्हों का प्रयोग होता है दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उसको जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठन कितने प्रकार से किया जाता है? पठन जो है दो प्रकार से किया जाता है, एक स्वसर पठन किया जाता है और एक मौन पठन किया जाता है। इधर देखिए निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। अल्प प्राण महाप्राण जो होता है आप देखेंगे तो अल्प प्राण बात करें तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो फर्स्ट ये है और ये महाप्राण कहने का मतलब जो सेकंड, तो ये तो है ना। और हम बात करें ज और झ, तो ये च छ ज ये थर्ड है मतलब, और ये ज जो है च छ ज झ, च छ ज झ, तो च छ ज झ ये चौथा वाला है मतलब ये भी है। क और य, क और य को हम देखें तो क फर्स्ट है अपने वर्ण का, और य जो है यह भी क्या है अल्प प्राण ही है। तो यही जो आंसर है, जोड़ा नहीं है यही आंसर, क्योंकि ल और ल जो है आप देख रहे हैं, ल जो है य र ल, य र ल जो होता है अंतस्थ जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है, और जो उष्म व्यंजन जो है वो क्या है महाप्राण है। तो ये जो क और य जो है ये जो आंसर है हमारा सही है। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाइयों को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं? एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाइयों को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसे एक झटके में हम किसका उच्चारण, मात्रा का, आ ई क ख, तो मात्रा अक्षर कह सकते हैं हम उसे, शब्द नहीं कहेंगे एक झटके में उच्चारण। जैसे हम कहें तो मात्रा अ आ क ख ग क ख एक झटके में बिना वायु के, मात्रा जहां तक सही लग रहा है। चलिए मात्रा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कारक चिन्हों को कहते हैं, कारक चिन्हों को कहते हैं परसर्ग। ठीक, बहुत सही सही आंसर है ये। आगे बात करें पदबंध, पदबंध किसे कहते हैं जब एक से अधिक पद एक से अधिक पद एक में बंधे हो उसे पदबंध कहते हैं। दाल पक रही है या किस वचन को दर्शाता है? दाल एक मुंह में नहीं रहता है, क्योंकि दाल जो है कहना चाहिए कि एक दाल को तो नहीं पकाया जाता, तो मैं भी बहुवचन की ओर जाऊंगा। हिंदी में आधारभूत वाक्य के कितने प्रकार हैं? हिंदी में आधारभूत वाक्य के कितने प्रकार है? तो आधारभूत वाक्य के 4 और 6 8 यहाँ पर दिया है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। भानुदय का संधि विच्छेद होगा, भानुदय का संधि विच्छेद जो है ये फर्स्ट, भानुधन उदय जो है इसका संधि विच्छेद है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।